नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी इस्लामिक देश तुर्की और उसके पड़ोसी देशों की, जहां पर भारी तबाही आई। भूकंप ने तबाही मचा दी। भूकंप से मौत का आंकड़ा हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे खास कार्यक्रम में मिलेंगे। सबसे पहला और अहम सवाल, तुर्की और पड़ोसी देश सीरिया में भूकंप से ताजा हालात क्या है? तुर्की में कब कब बड़े भूकंप आ चुके हैं? बार बार तुर्की में धरती क्यों हिलती है? इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। दुनिया के अन्य देशों में भूकंप ने कब कब तबाही मचाई? भारत के 5 सबसे बड़े भूकंप कौन से रहे? भूकंप आने के पीछे आखिर वजह क्या रहती है? भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंप आने पर क्या करें और क्या ना करें? साथ ही आपको बताएंगे कि भारत का कौन सा राज्य किस जोन में आता है। एक जलजला आया और चारों तरफ देखा तो सिर्फ मलबा ही मलबा। ना जाने कौन से कोने बचे होंगे जहां लोग छिपे होंगे। ना जाने कितने मासूम होंगे जो मलबे के नीचे सांस ले रहे होंगे, मदद की गुहार लगा रहे होंगे। तुर्की और सीरिया में एक के बाद एक भूकंप ने हंसते खेलते देश को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। लेकिन अभी भी बर्बादी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। क्या है तुर्की में भूकंप से ताजा हालात? जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं कि मौत जब आती है तो वो संभलने का भी मौका नहीं देती है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुर्की में भूकंप के झटकों ने हजारों जिंदगियां एक झटके में खत्म कर दी। हालात ऐसे हो गए कि किसी किसी के परिवार में आंसू पोंछने वाले भी नहीं बचे हैं। जो बचे हैं उनमें अब जीने की तमन्ना नहीं बची है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस भयावह भूकंप ने लाखों लोगों को ऐसा दर्द दिया जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता है। इस भूकंप ने शहरों, गांवों में कई आशियाने भी उजाड़ दिए। भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों का संघर्ष अभी भी जारी है। लोग जो अनुभव साझा कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली वीडियो में सबसे खौफनाक मंजर देखिए, कैसे चंद सेकंड में इतनी ऊंची इमारत गिर गई। दूसरी वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के बाद शहर की हालत कैसी हो चुकी है। तीसरी वीडियो में आप ये एरियल नजारा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में भूकंप ने किस हद तक तबाही मचा डाली है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या हर घंटे बढ़ती जा रही है। पुरानी कहावत है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, बल्कि इमारतें लोगों को मारती हैं। तुर्की का मामला ऐसा ही है, जहां ज्यादातर इमारतें सदियों पुरानी हैं और घटिया सामग्री से बनी हैं। ऐसी तमाम इमारतें इस भूकंप में ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और कल तक जो हजारों हंसते खेलते परिवारों की ढाल थी, आज वही उनके लिए काल बन गई। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तुर्की में हर गुजरते लम्हे के साथ जिंदगी की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। लेकिन दिल में हौसला हो तो उम्मीदों की धड़कनें कभी नहीं थमती। यही जज्बा चमत्कार भी दिखाता है। तुर्की में कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जो त्रासदी के बीच भी जिंदगी की खूबसूरती को बयां करती है। कुछ ऐसी ही अनोखी तस्वीर आपको हमारी अगली रिपोर्ट में देखने को मिलेगी।
तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप से जहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हर तरफ तबाही ही तबाही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे चमत्कार भी सामने आ रहे हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो जिंदगी की खूबसूरती को बयां करती हैं। ये विनाश के बीच चमत्कार की तस्वीरें हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जो भाई बहन के प्यार की बानगी है। घर की छत जिसे देखते हुए अक्सर बच्चे कुछ कुछ सोचते रहते हैं, वही छत सीरिया और तुर्की में कितने ही बच्चों पर भूकंप के कारण गिरी। ऐसी ही एक छत के नीचे दो भाई बहन दब गए। लगभग 36 घंटों बाद जब बचाव दल के लोग यहां पहुंचे तो धूल दोनों के चेहरों पर भरी थी, मगर दोनों की आंखें खुली थीं और हरकत हो रही थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बहन ने भाई को सिर के पास से पकड़ा हुआ था। मलबे से मासूम बच्चे सही सलामत निकाले जा रहे हैं। इसमें कोई नवजात है तो कोई 2 साल का बच्चा तो कोई 5 साल की बच्ची है। बच्चों के रेस्क्यू के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुए अदियामान में 4 साल की एक बच्ची को मलबे से बचाव कर्मियों ने किस तरह जीवित निकाला। अब ये अगला वीडियो देखिए। संकट के समय में इस बच्चे की मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया। शायद इस बच्चे की मुस्कान से बचाव कर्मियों का हौसला दोगुना भी हो गया। देखिए किस तरह मलबे से निकलने के बाद ये मासूम बचाव दल के साथ खुशी खुशी खेल रहा है। ये कहानी सिर्फ इतने लोगों की नहीं है। इस कहानी को तुर्की और सीरिया में कितने ही लोग जी रहे हैं। कुछ की कहानी में लोग जिंदा बचकर निकल रहे हैं तो ये कहानियां चमत्कार कहला रही हैं। और जहां लोग बच नहीं पा रहे हैं वहां कितनी ही कहानियों, यादों और किस्सों का अंत हो चुका है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तुर्की ने अतीत में भी कई भूकंप देखे। राज की बात यह कि जब भी तुर्की में धरती कांपी, हिली, तो साल 1939 के दिसंबर में देश के पूर्वी शहर एर्जिनकन में आए भूकंप का जिक्र जरूर हुआ। 8.2 तीव्रता के इस भूकंप में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार का भूकंप वहां की अब तक की भीषणतम त्रासदी को भी पीछे छोड़ता दिखता है। आपको अपनी अगली खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि तुर्की आज से पहले कब कब विनाशकारी भूकंप का दंश झेल चुका है। तुर्की में 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है और चीख पुकार मची हुई है। इस्लामिक देश तुर्की में भूकंप का इतिहास काफी पुराना है। अक्टूबर 2011 पूर्वी तुर्की में भूकंप के तेज झटके आए थे। अक्टूबर और नवंबर 2011 में 2 भूकंप आए थे। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.2 मापी गई। तुर्की देश के वान प्रांत में भूकंप का केंद्र था। 900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अगस्त 1999 तुर्की के पश्चिमी शहर इज़मित में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आर्थिक संकट का दौर आ गया था। नवंबर 1976 पूर्वी तुर्की के कैल्डिरन के पास भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई थी। भूकंप में मरने वालों की संख्या 4 से 5,000 के बीच थी। 27 दिसंबर 1939 भूकंप की तीव्रता 8.2 दर्ज की गई। देश के इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप कहा जाता है। 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर ये तबाही का मंजर तुर्की में समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। तुर्की ने अतीत में कई भूकंप देखे हैं। ये जानकारी इसलिए जरूरी थी क्योंकि इससे पता चलता है कि तुर्की ने अपने पिछले अनुभव से कोई खास सबक नहीं सीखा है। लेकिन हमें इस तरह के भूकंपों से सबक सीखने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ऐसा क्या कारण है कि तुर्की में बार बार धरती कांपती रहती है। राज की बात यह कि तुर्की में बार बार भूकंप आने के पीछे का कारण दरअसल उसकी लोकेशन है। तुर्की की लोकेशन ऐसी है कि यह देश
3 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के ठीक ऊपर खड़ा है। हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझिए तुर्की में बार बार भूकंप आने के पीछे कारण क्या। तुर्की में भूकंप आना आम बात है। कई बार तो यहाँ एक साल में हजारों दफा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की में हर दूसरे महीने भूकंप के झटके लगते रहते हैं और इस क्षेत्र को भूकंप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 2020 में 33,000 से ज्यादा भूकंप की घटनाएं सामने आई थीं। 322 भूकंपों की तीव्रता 4 से भी ज्यादा थी। इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में हर साल कितनी बार धरती हिलती होगी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। भूकंप के लिहाज से तुर्की एक काफी संवेदनशील देश है। 3 टेक्टोनिक प्लेटों के जोड़ पर तुर्की बसा है। इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट है, दक्षिण में अफ्रीकी प्लेट है और इसके पूर्व में अरेबियन प्लेट है। अरब प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का देता है और इसी वजह से तुर्की बड़े भूकंपों का अनुभव करता है। हर प्राकृतिक आपदा के पीछे कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। तुर्की और सीरिया का भूकंप भी इससे अलग नहीं है। प्रभावित क्षेत्र से हर नई भोर के साथ विभीषिका की नई और भयावह जानकारी दुनिया को नए सिरे से कुदरत के साथ खिलवाड़ के सबक याद दिला रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तुर्की में इस समय तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब भूकंप ने ऐसी भयानक तबाही मचाई हो। इससे पहले भी कई बार भूकंप की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। आपको याद होगा 2015 में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप आया। राज की बात यह कि इस भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि नेपाल आज भी सही से उबर नहीं पाया। और किन किन देशों में भूकंप तबाही मचा चुका है, इसी को लेकर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। दुनिया में कुछ ऐसे भूकंप भी आए हैं जिनमें लाखों लोगों की मौत हो गई और जिन्हें आज भी याद कर लोग सहर उठते हैं। ऐसा ही एक भूकंप नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को आया था। इस भूकंप ने भारत पाकिस्तान को भी हिला कर रख दिया था। भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई थी। इस विनाशकारी भूकंप से करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण चीन के यूनान प्रांत में 3 अगस्त 2014 को भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता मापी गई थी। इस भूकंप के चलते 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 3,143 लोग घायल भी हुए थे। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 24 सितंबर 2013 को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। 825 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। जापान में 11 मार्च 2011 को आए भूकंप से 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। 9 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के बाद सुनामी आ गई थी। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर भी तबाह हो गया था। चिली में 27 फरवरी 2010 को आए भूकंप से 500 लोगों की मौत हो गई थी। हजारों लोग घायल हुए थे। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 8.8 मापी गई थी। हैती में 12 जनवरी 2010 को 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 7 तीव्रता का भूकंप आया था। ये भूकंप इतना भयानक था कि इस देश के भौगोलिक स्वरूप में हमेशा के लिए बदलाव हो गया था। कुल मिलाकर तुर्की और सीरिया के अलावा दुनिया के कई देशों में भयानक भूकंप आ चुके हैं, जिन्होंने बहुत अधिक तबाही मचाई है। बेशक भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन सतर्कता और समझदारी के साथ जान माल के नुकसान को कम तो किया ही जा सकता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया में तबाही का आलम ऐसा है कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में कब कब ऐसे भूकंप आए थे जिसने देश को भारी क्षति पहुंचाई? राज की बात यह कि भारत का
59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में आता है। भारत में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 2 से लेकर 5 तक के जोन्स में बांटा गया है। हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो बेहद खतरनाक है, तो कुछ जोन 4 में आता है, जो काफी खतरनाक माना जाता है। यानी 4 और 5 जोन काफी खतरनाक कहे जाते हैं। वहीं हरियाणा की बात करेंगे तो यह जोन 2 में आता है, जो बेहद कम आंका जाता है। हमारी अगली रिपोर्ट में हम आपको वो 5 बड़े भयानक भूकंप दिखाएंगे जिसने हर किसी की आंखें गमगीन कर दी थी। प्राकृतिक आपदा कुछ ही पलों में शहर के शहर तबाह कर देती है। हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह जाती हैं। इसकी एक बानगी सोमवार को दुनिया ने तुर्की और सीरिया में देखी। इतिहास में झांके तो भारत भी कई बार भीषण भूकंप के झटके झेल चुका है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए जानते हैं भारत में आए 5 सबसे भयानक भूकंप के बारे में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भारत में आए 5 सबसे भयानक भूकंप। गुजरात भूकंप 26 जनवरी 2001 सुबह 8:40 पर आया था। 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बिहार भूकंप 15 जनवरी 1934 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप में मुंगेर और जमालपुर शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। महाराष्ट्र भूकंप 30 सितंबर 1993 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 52 से ज्यादा गांव पूरी तरह से तबाह हो गए थे। असम भूकंप 15 अगस्त 1950 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। असम और तिब्बत दोनों जगहों पर जबरदस्त तबाही देखने को मिली थी। उत्तरकाशी भूकंप 20 अक्टूबर 1991 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए थे। ये वो बड़े आंकड़े हैं जिनसे जान माल की भयंकर तबाही देश में आई थी। लेकिन अनगिनत बार भूकंप के झटके कब आते हैं और कब चले जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। दुनिया भर में इस प्राकृतिक आपदा ने मानवता को आघात पहुंचाया और अपने अपनों को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पर्यावरण का चक्र बिगड़ने पर भी भूकंप के मामले पहले से ज्यादा हो गए हैं। राज की बात यह कि धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती है जो घूमती रहती है। भूकंप की जांच जिस स्केल से होती है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि भूकंप क्यों आता है, कैसे इसकी तीव्रता मापी जाती है और भूकंप से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाने जरूरी। दुनिया भर में हर साल कहीं ना कहीं भूकंप आने की खबर सामने आती रहती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भूकंप आने के पीछे क्या वजह है? दरअसल धरती के अंदर मुख्य तौर पर 7 प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। धरती के अंदर प्लेटों के टकराने से फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है। सतह के कोने मुड़ जाते हैं, वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। इसी वजह से धरती हिलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक की वजह तो अगर एक कॉमन भाषा में बोला जाए, मतलब एक सरल भाषा में बताया तो अर्थक्वेक क्या है कि जब प्लेट में एनर्जी जब एक्युमुलेट होती है और जो हमारी जो जैसे अगर बताया जाए जैसे कि हमारी जो इंडियन प्लेट है या ढेर सारे प्लेट्स हैं वो कोलाइड होते हैं, मतलब टकराते हैं आपस में, और टकराते हैं तो उनकी एनर्जी क्या है स्टोर करते हैं। और जब स्टोर करते हैं और उनकी जब लिमिट बोला जाए, अगर उनकी जो स्ट्रेस की लिमिट होती है अगर क्रॉस करती है तो ब्रेक होते हैं। तो जब हमारी जो चट्टाने हैं, जो धरती में चट्टाने अपर क्रस्ट है, उसको हम लोग अपर पार्ट बोलते हैं, जो टूटती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम लोग जो अपनी भाषा में बोलते हैं उसको भूकंप बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक आने का जो कारण है वो स्ट्रेस डेवलप करना, मतलब कि एनर्जी स्टोर करना प्लेट के अंदर, क्योंकि हमारी अर्थ जो इलास्टिक नेचर की है, जो ऊपर का पार्ट है, और वो जब वो ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग अर्थक्वेक के फॉर्म में बोलते हैं कि वो अर्थक्वेक आ गया। भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से की जाती है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। 0 से 1.9 तीव्रता का भूकंप सिर्फ सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है।
2 से 2.9 तीव्रता के भूकंप में हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। 3 से 3.9 तीव्रता के भूकंप के झटके ज्यादातर लोग महसूस करते हैं। वहीं 4 से 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके के दौरान खिड़कियों के शीशे तक चटक सकते हैं। 5 से 5.9 तीव्रता के भूकंप में घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 तीव्रता के भूकंप में इमारतों की नींव तक दरक सकती है। 7 से 7.9 तीव्रता के भूकंप में इमारतें भी गिर सकती हैं। 8 से 8.9 तीव्रता के भूकंप में मजबूत कंस्ट्रक्शन भी गिर सकता है। 9 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप से बड़ी तबाही आ सकती है। भूकंप क्यों आता है? इसके तो प्राकृतिक कारण हैं। इसके नुकसान तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी नुकसान हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए, कम भी हो जाए। रिक्टर स्केल पे यदि इसकी तीव्रता कम है तो नुकसान कम है, तीव्रता ज़्यादा है तो नुकसान ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि भूकंप आता पृथ्वी के किस हिस्से में है। चूँकि पृथ्वी की जो सतह है उसके 800 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है उसके अंदर अंदर भूकंप आता है, 800 किलोमीटर गहराई में, चाहे वो समुद्र तल की हो चाहे वो पृथ्वी की सतह हो। अब वहाँ से भूकंप आता है, वहाँ से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं और टकराने से शॉक वेव पैदा होती है और उसकी वजह से भूकंप आता है, पृथ्वी हिलती है। लेकिन अगर यही चीज़ जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे यदि आ जाए तो जान माल का नुकसान जहाँ नहीं है तो उसके फ़ायदे भी हैं। खाली ये ना समझें कि भूकंप नुकसान ही है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि यदि जान माल का नुकसान नहीं है जहाँ पे उस क्षेत्र में आता है तो वहाँ पे नेचुरल एक सिस्टम है कि प्रकृति का अपने आप स्वरूप बदलता है। जैसे कहीं पे पठार बन गए, कहीं पे पहाड़ बन गए, कहीं पे वोल्केनो से नीचे बहुत बार मटेरियल निकल के आया जो आज साइंस विज्ञान देख रहे हैं काम आ रहा है हमारे। तो नेचुरल है जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। कुछ एक चीज़ें जैसे हम एक्सप्लोजन्स करते हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, डोलोमाइट्स यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे एक्सेसिव हम पहाड़ों पे जो ना पहाड़ को काट करके रोड्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे ह्यूमन बांध बना दिया जहाँ पे जो ना आपने चेक नहीं किया उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ पे देखने की भी ज़रूरत है, वहाँ क्या इफ़ेक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे या वहाँ पे कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनके कारण कि भूकंप आता है। कोई एक ये नहीं कह सकते हम कि भूकंप का कोई एक कारण है। भूकंप आते ही ज्यादातर लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। घबराहट की वजह से लोग उचित निर्णय नहीं कर पाते। भूकंप के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर आसानी से अपना और दूसरों का बचाव किया जा सकता है। फर्श पर लेटकर किसी मजबूत मेज के नीचे चले जाएं। खुले स्थान पर जाने की कोशिश करें। लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रयोग न करें। कंपन रुकने के बाद खुले स्थान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें। बिजली की लाइनों से दूर रहें। बड़ी बड़ी इमारतों से दूर रहें। कार के अंदर हैं तो उसी में रहें और बाहर न निकलें। कुल मिलाकर कभी भी भूकंप आए तो घबराएं नहीं। हालांकि भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन अलर्ट जरूर रहा जा सकता है। अहम उपायों के साथ चेतावनी के पालन से खतरे से बचा जा सकता है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। तो तुर्की और पड़ोसी मुल्कों ने जो झेला वो किसी भयानक त्रासदी से कम नहीं। 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और यह आंकड़ा लगातार हर बीतते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।